नमस्कार साथियों, हरदंदी का हिंद के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 2021 की सर्द दोपहरी में गाजियाबाद की नवीन गल्ला मंडी में आए हैं। साथियों, अभी जो हमारे पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने वार्तालाप करी थी, जिसमें श्रीमान नरेंद्र नागर जी के साथ वार्तालाप अभी पोस्ट हो चुकी है और श्रीमान विजय शर्मा जी के साथ भी वार्तालाप पोस्ट हो चुकी है, और तीसरी और चौथी वार्तालाप हमारी श्री अवनीश डागुर जी के साथ हुई, और चौथी वार्तालाप हमारे मुकेश शर्मा जी के साथ हुई, जो अर्थ क्रांति के गाजियाबाद के संयोजक हैं। सबसे पहले नरेंद्र नागर जी से जो वार्तालाप हुई थी, उसमें सबसे पहला जो बातचीत के अंतराल में एमएसपी वर्सेस एमआरपी का एक नया विचार सामने आया। जिस तरह से एमएसपी की लाइन ड्रॉ करी जाती है, उसी की तरह से कहीं ना कहीं एमआरपी का भी रेगुलेशन होना चाहिए। विजय शर्मा जी के अनुसार एमएसपी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी यांत्रिक व्यवस्था भी बननी चाहिए जहां पर इंटरनेट के माध्यम से किसान अपनी उपज बोते समय एवं उपज को काटते समय या उपज को किराना मंडी में बेचते हुए या मंडी समिति में बेचते हुए ये पता लगा सके कि उपज कितनी बोई जा चुकी है, या एक निश्चित फसल कितनी काटी जा चुकी है, या मंडी में उसकी कितनी पहुंच चुकी है, जिससे कि उसे एक सार्थक मूल्य प्राप्त हो सके। अवनीश डागुर जी का कहना था कि एमएसपी ही किसानों की आय के लिए एक मुख्य स्रोत नहीं हो सकता या मापदंड नहीं हो सकता, यह एक सुरक्षा का कवच नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कई और एसेंशियल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि खाद की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा और बीजों की गुणवत्ता को भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जंगली मवेशियों के द्वारा किसानों को बहुत नुकसान होता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अर्थ क्रांति के संयोजक, गाजियाबाद के संयोजक मुकेश शर्मा जी के साथ वार्तालाप में जो सार निकला, तो उन्होंने सबसे मुख्य बात जो कही कि ये जो 3 एक्ट आए हैं, ये हिडन एजेंडा है गवर्नमेंट का टैक्सेशन बढ़ाने का। वो खेती किसानी को भी टैक्सेशन के दायरे में लाना चाहते हैं, और उसका सबसे सरल उपाय उनको लगता है कि कॉरपोरेट के माध्यम से, कॉरपोरेट की परचेज के माध्यम से वो टैक्स रेवेन्यू जुटा सकते हैं। इन्हीं सभी बातों में एक बार बार जब चारों लोगों से या अन्य समाज में अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, तो एपीएमसी की बहुत चर्चा उभर के सामने आती है। साथ साथ ये भी सुनने में आता है कि भाई किसानों का सदियों से शोषण होता आ रहा है। साथ साथ ये भी सुनने में आया कि एपीएमसी एक्ट को इसलिए कुंद करा गया है क्योंकि वहाँ पर किसानों को पूर्ण रेट नहीं मिलता था, या वहाँ के जो आड़ती थे वो मनमाना रवैया अपनाते थे, या किसानों को किसी दबाव में लाकर उनका शोषण करते थे। इस तरह की बातों का भी समझ में आया, और एक न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये सुनने में आता था कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है, ये तो उन लोगों का आंदोलन है जो एपीएमसी से लाभान्वित होते थे, यानी कि आड़तिया। यह आंदोलन आड़तियों का आंदोलन है और वही उसकी फंडिंग कर रहा है। किसान तो एक मुखौटा मात्र है। इन्हीं सब प्रश्नों का जानने के लिए कि एपीएमसी क्या है, एपीएमसी की प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह से वो किसान को सुविधाएं मुहैया कराती है, या फिर जो इस एक्ट से पहले एपीएमसी से किसान क्या लाभान्वित होते थे और इस एक्ट के बाद एपीएमसी की क्या प्रक्रिया रहेगी और किसानों को क्या फ़ायदे रहेंगे, ये सब जानने के लिए आज हम गाजियाबाद की नवीन गल्ला मंडी में आए हैं, जो कि गोविंदपुरम में स्थित है। गाजियाबाद के नवीन गल्ला मंडी के सचिव श्रीमान सुधीर गोयल जी के पास यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारे नवीन गल्ला मंडी के कोषाध्यक्ष राजीव गर्ग जी हैं। हम हरदंदी का हिंद के प्लेटफॉर्म पर दोनों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न सुधीर जी आपसे ही है कि आपने जैसे कि हमें बताया कि आपको यहाँ पर करीबन 35 साल तो व्यक्तिगत तौर से आपको ही हो गए हैं, और आपके फोरफादर्स का भी ये पूरा व्यवसाय रहा एपीएमसी का। तो ये आप किस तरह से प्रक्रिया होती थी एपीएमसी की, क्या मूल आधार था एपीएमसी का, जरा उसको संक्षेप में बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपका स्वागत करूँगा नववर्ष पर हरदंदी का हिंद का, कि आप लोगों ने यहाँ पर आके आपने हमारे को ये हमें अवसर दिया कि हम आपसे रूबरू हो सकें। ये जो इस देश में जो किसान जो भी अपना अनाज पैदा करता था, पहले कोई ऐसी ना तो कोई सीमा थी, कहीं भी ले जाके बेच लेते थे, गाँव में बिक जाता था, या गाँव के लोग जो लाला टाइप के लोग थे या जो गांव में व्यापार करते थे, वो अनाज के बदले पहले क्या था कि एक हमारे देश में प्रथा थी कि कोई अनाज पैदा करा और बदले में वस्तु विनिमय की, जो वस्तु विनिमय की चीज़ें थी, पहले ये प्रथा थी। ये कई सौ साल तक चली कि मैंने गेहूँ पैदा करा तो मैं गेहूँ को लेके किसी और को दिया,
जी। और बदले में उससे मसाले लिया आया, मैं कुछ और चीज़ें लिया आया, जी। अपनी घर गृहस्थी का सामान। पहले ये ऐसे थी। जी फिर एक परिपाटी बनी कि भी जब ये देश में लगा भी अन्न की जो है अब अधिकता हो गई है और अन्न ऐसे सड़ने लगा है, जी तो सरकार ने 1964 में जो है मंडी नियमावली बनाई जी कि अब मंडी बनाएंगे, मंडियों में किसान अपने माल को लाएगा जी और हम उस माल को, किसान लोगों के माल को उचित मूल्य मिलेगा। जी और मंडी की एक कमेटी बना दी गई, जी उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये धीरे धीरे लागू हो गया। जी इसी तरीके से हम जो पहला हमारा जो बना वो उत्तर प्रदेश में अधिनियम 1964 जो है वो लागू हुआ। जी उसके अंतर्गत मंडियाँ, जो पुरानी मंडी थी घंटाघर पर, जी वहाँ पर हम काम करते थे। हमारे फोर फादर काम करते थे, हमारे फादर ने करा, जी। हमारे ग्रैंडफादर ने करा, तो फिर हमने करा। 35 साल लगभग हमें काम, जैसा आपने बताया, हमें 35 साल हो गए लगभग इस ट्रेड में। जी 15 साल से ये व्यापार यहाँ पर आ गया है, जी क्योंकि समस्त थोक व्यापार मंडी परिषद के नियमावली के अनुसार जी एक जगह पर होना चाहिए पूरे जिले का व्यापार। जी जी तो मंडियाँ डेवलप करी गई, जी खुले में है मंडियाँ, किसानों को ट्रैक्टर लाए, किसान अपना ट्रक लाए या कुछ भी लाए, उसको ना कोई भीड़ है ना कुछ है। जी तो ये सब चीज़ें लागू करी गई धीरे धीरे, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होता है जब कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। जी शहर में भाई भीड़ तंत्र चालू हो गया, वहाँ किसानों को दिक्कत आने लगी, हमें भी दिक्कत आने लगी, जी तो चीज़ें जो है धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ी। जी तो जो किसान जो अपना माल लाता है, जी हमारा काम है उस माल को छनवाना, भरवाना और उसको बेचना जी और उसको किसान को पैसा उसका उपलब्ध कराना। जी हम एक कड़ी के रूप में, जी हम मंडी परिषद से बंधे हुए, हमें उन्होंने लाइसेंस दिया। जी इस पर जो मंडी परिषद की नियमावली थी जी उसका हमने पालन करना है। जी किसान पर ना कोई टैक्स कभी था ना कोई आज है। जी जो मंडी परिषद के जो नियम थे उसमें 2.5% मंडी शुल्क के रूप में वो लागू करा, जी 2% वो मंडी शुल्क है और आधा % किसानों विकास सेस के रूप में लेते थे। जी वो पैसा जो है किसानों के ही हित में, गांव में या कहीं भी जगह बनती थी, ट्यूबवेल लगते थे, वो गांव के ही विकास पे खर्च होता था, आधा % पैसा। ठीक ये एक तरीके से एक नियमावली चली आ रही है। जी तो उसी कड़ी में अब हम यहाँ आ गए हैं। जी अब जो अभी 2 महीने पहले ही हमारा जो है 1.5% ये मंडी परिषद का जी टैक्स हो गया है। ठीक अब हम पे इस प्रांगण में जहाँ आप खड़े हैं, जी हम यहाँ अगर कोई किसान हम पे माल लाता है, हम बेचते हैं उस माल को, जी हम जैसे आपको बेचें या किसी को भी व्यापारी को बेचेंगे, जी तो हम किसान के माल के अलावा जी 1.5% मंडी टैक्स लगा के जी हम उसको माल को बेचेंगे। जी ये एक परिपाटी अच्छा है। कुछ अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से ये पता चलता है कि भाई मंडी में जो टैक्सेशन होता है वो लगभग 8% पहुंच जाता है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि अखबार वाले कोई इस ट्रेड कर तो रहे नहीं, जी या कोई IAS ऑफिसर बन गया उसका ट्रेड का वो बना दिया, जी या तो उसको ट्रेड की जानकारी हो पूरी, जी पता होता नहीं है। जी एक कमेटी बनती है पूरी, इसके ऊपर एक सचिव मानद सरकारी तरफ से एक नुमाइंदे हैं, जी मंडी सचिव बोलते हैं उन्हें, जी जो विश्वेंद्र कुमार सिंह जी हैं आजकल, जी और जो इनके पास में गल्ला मंडी जो पूरे यहाँ के इसके जिले के वो हैं। जी इसके ऊपर फिर उप सभापति के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। जी जी पूरा एक नियम है सरकार का। जी 8% ये सब बेबुनियादी बातों पर निर्धारित होता है। 8% कोई खर्चा नहीं है। जी किसान का माल आएगा, जी किसान का माल छाना जाएगा, जी उसकी छनाई वाले की मजदूरी दी जाती है जी और किसान के माल को हम आगे बेच देते हैं। तो ये कितना टोटल, जैसे किसान अपने गांव से चला, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लस यहाँ की सफाई, माल ढुलाई और आपके टैक्स और सारे प्रक्रिया को मिला के कितना % देखिए कि हर किसान सक्षम हो गया, किसान पे अपना ट्रैक्टर अपना बाहर गया है, जी जो अपने अब ये हमारे किसान भाई लाए हैं, ये अपना बाजरा और ये अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में लाए हैं। जी तो वैसा तो कन्वेंस का खर्चा तो कुछ नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का तो जी जो यहाँ पे आने के बाद में है। जी तो जो सरकार द्वारा निर्धारित जो छनाई की प्रक्रिया और भराई की प्रक्रिया है, जी जी वो पैसा किसान पे खर्चा आता है, जी जो लगभग 20 रुपये के करीब कुंटल का बैठता है। ठीक और उसके अलावा और जी। किसान से कोई ऐसा कोई खर्चा किसान पे नहीं पड़ता है। जी किसान का माल छाना जाता है, भरा जाता है, तोला जाता है, ठीक। इस वो मजदूर प्रक्रिया में भाग लेता है जी और वो फिर हम आगे बेच देते हैं उस माल को। ठीक जो अगला व्यापारी जो लेगा जी वो सरकार का टैक्स देगा जी और हमें हमारा जो शासन द्वारा निर्धारित है, जी जो हमारा कमीशन निर्धारित है, जी। वो हमें देगा। वो कितना है आपका कमीशन लगभग 1.5%। आज की डेट में? आज की क्या डेट था? पहले भी यही था, 1.5 सदियों से यही चला आ रहा है। अच्छा दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, गवर्नमेंट ने कोई बढ़ाया है, परंतु आज भी हम 1.5% ही लेते हैं। 1.5% है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2.5% की फिर कैसे गणित बनती है? नहीं 2.5% एक अलग शब्द है। 2.5% जो है जी। वो मंडी टैक्स है।
अच्छा था। मतलब 2.5% नहीं, पहले की बात कर रहे हैं, अभी हम हाँ, वर्तमान हाँ, की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। पहले 2.5% मंडी टैक्स लगता था, 1.5% आपका कमीशन कमीशन, तो ये 2.5 और 4% ये हो गया, और ऊपर से और खर्चे, और दूसरे कुछ नहीं है, खर्चे। और कोई खर्चा जो नहीं ये 8% की फिगर आ रही है पढ़ने में और मीडिया में, ये सब कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं कैसे आ रही है, मीडिया जाने जी, या ट्रांसपोर्टेशन प्लस नहीं आरती कमीशन वो प्लस तो आप मंडी सब टैक्स। अभी सुनो जी। एक मिनट राजीव जी, अब ये गेहूं हमने बेच दिया जी। अब आप कहो ये किसान, ये जो गेहूं है ये पिसेगा अभी चक्की में जाके, जी। इस पे 1 रुपए किलो का खर्चा और है, 1% खर्चा और आ गया। जी जी। फिर इस पे इसका घर में गैस का खर्चा आएगा, नहीं, फिर रोटी बनेगी, फिर सब्जी आएगी, वो तो ठीक है, ये चीजें भी जोड़ोगे नहीं फिर। नहीं, हम सिर्फ मंडी की बात कर रहे हैं। मंडी प्रक्रिया में जो मंडी प्रक्रिया में किसान का माल आएगा, जी जी। मैंने आपको बता दिया 20 रुपए जो है, जो छनाई द्वारा या जो आज भी से पहले, इस एक्ट से पहले कितना टोटल, जैसे 4% आपका टोटल हो गया, उसके ऊपर कितना आपको लगता है कि अंदाजन इतना परसेंट लगता होगा एग्जैक्टली? यही चला आ रहा है। फसल का मूल्य अभी बढ़ाया है 4% और भाड़ा वाड़ा भी सब मिला के 5% मान ले हम। भाड़ा का हिसाब लग नहीं सकता, किसान सक्षम है। कहाँ से लेने आए हो? अच्छा अगर आप लेने आए हो जी, मैं दिल्ली से यहाँ पर्चे करना तो आपका भाड़ा अलग हो जाएगा। अगर आप लेना है गाजियाबाद मंडी से तो आपका भाड़ा अलग हो जाएगा। उसे आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ सकते हो? अच्छा, तो 4% मान ले कि 1.5% 4% भी आप गलत मान रहे हैं। अच्छा, किसान के माल पे मात्र मैंने आपको बताया हाँ। 2% से ज्यादा खर्चा ही नहीं है। अच्छा किसान जो माल अपने घर से लेके चलेगा इस मंडी में, हाँ। ये स्पष्ट शब्दों में सुन लें, इस गायत की मंडी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, हाँ और प्रदेश की लगभग हर मंडी में ही है, हाँ और किसान भाई भी बैठे हैं हमारे बीच में। हाँ किसान अपने माल को घर से लेके चलेगा, हाँ उसमें मात्र 2% से ज्यादा का किसी फसल का उपज मूल्य के हाँ। 2% से ज्यादा उसका खर्चा ही नहीं है इस मंडी में। मतलब अगर वो 100 रुपए का माल लेके तो चलेगा 2 रुपए किलो का उसमें खर्चा आएगा। खर्चा आएगा। हाँ, ठीक। अगर 100 रुपए का माल लेके चलेगा 2 रुपए खर्चा है कुल 2 रुपए का। 2 रुपए का खर्चा। हाँ, ये स्पष्ट है। यहाँ तक आते आते 102 रुपए का हो जाएगा, 98 रह जाएगा, यहाँ पर 98 रह 98 जाएगा। अगर ये किसान भाई हमारे लेबर 30,000 रुपए लेके जाएंगे यहाँ से, हाँ, तो इनसे 600 रुपए कटेंगे, उसमें लेबर का जो भी चार्जेज है या सफाई जो भी है, जी। मात्र 2% 600 रुपए इनसे काटा जाएगा, ठीक है। और कोई खर्चा नहीं ये है। मंडी का चार्जेस है। ये लेबर के लिए है। ये लेबर में हम बैठे हैं, जो भी बैठा सफाई कर्मचारी जो भी कर रहा काम, ये इसमें तो हम गणित समझना चाह रहे हैं। 2% जो है आपने एक बताया, बस खाली ये है। ये अब इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया चालू होती है। अच्छा, ये किसान अपना, की यहाँ हाँ, तक है, 2% किसान के पास में जो खर्चा है वो यहीं तक 2% है। आप ये समझ लें ध्यान से। ठीक ठीक ठीक। किसान पे जी जी इस गायत की मंडी में जी यहाँ माल लाएगा जी जी। तो मात्र 2% का उसका जो कटौती है जी। वो 2% ज्यादा की नहीं है, ठीक है जी। उसमें 1.5 भी हो जाती है, जी जी मैक्सिमम 2% ठीक है, खाली, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं है। ये किसान तक के एंड पे, ये किसान का एंड पॉइंट है हमारी दुकान पे। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है, जी 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 हम इस गेहूं को जब किसान के माल को बेचते हैं आगे, जी KR बिल को जैसे धान बेचिए, जी तो जब हम इसको बिल काटेंगे जी तो किसान का जितना उपज का मूल्य बैठा ठीक है उतना उसको हमने दिया, जी। उस पर सरकार का जो टैक्स है वो पार्टी वहन वो करेगी। सरकार का 2.5%। 1.5% है अब, 1.5 हो गया। और अब नहीं, पहले पहले 2.5 था, अब 1.5 पिछले 2 महीने से, ठीक। और उस पर 1.5% हमारा कमीशन ठीक वो पार्टी हमें देगी। 4% हो गया, ठीक है। हाँ, वो हमें देगी। ठीक। 4 नहीं, अब तो 3 ही रह गया ना, ठीक, मात्र 3 ही तो रह गया। और 1.5। 1.5% और 1.5% हमारा। आप वर्तमान में बात कर रहे हैं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। पहले चलो पहले 4 था, जो कि अब 3% रह गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुल मिला के जी। इसमें किसान का पार्ट अब खत्म हो जाता है। ठीक है। किसान यहाँ पे अपनी फसल बेच गया, ठीक है जी, किसान का हमने बेच दिया किसी व्यापारी या किसी भी उसको जी, जी, मिल ओनर को, जी जी उसके बाद में उसके हैंड पे खर्चा होता है। जी 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 ये डबल वो है, परंतु लोग समझ नहीं पाते इन चीजों को, जी। क्लब कर देते हैं कि किसान से काट रहे हैं, किसान से काटो, ये ठीक बात है ना। तो ये समझना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए जी। कि किसान पे जो खर्चा है वो मात्र 2%, 1.5 से 2% का खर्चा है हर मंडी में। जी 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 यहाँ की मंडी की तो मैं गारंटी लेता हूँ, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है।